भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृतियों का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ और इन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण भी करवाया, लेकिन भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर छुपा है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इसमें आप भारत के 5 ऐसे किलों के बारे में जानोगे जो बेहद ही डरावने और रहस्यमयी हैं। शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक है। ये भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। ये किला सन 1828 तक मराठाओं के अधिकार में था और इसका सौंदर्य ही इसकी बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इस किले का बड़ा सा हिस्सा इस आग की चपेट में आ गया। इस आग का लगने का क्या कारण था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग ये बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज़ आती है और इस आवाज़ को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि इस किले से आज भी कोई बचाव बचाव आवाज़ के साथ चीखता है और ये आवाज़ एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की ही एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघवा को पुकारते हैं और कहते हैं कि काका मला वाचवा, यानी कि चाचा मुझे बचाइए। बताया जाता है कि इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था, जिसकी 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कई लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती थीं। जिसके पीछे का कारण क्या है, ये आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद से लिखे एक दस्तावेज़ में किया। आज भी यहाँ के लोगों के अनुसार कहा जाता है कि महल से भूतिया आवाज़ें भी आती हैं और आज भी दीवारों से खून और आवाज़ें क्यों आती हैं, ये कोई नहीं जानता। कई लोगों का ये मानना है कि इस किले में राजा रोहिताश्व की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाज़ें निकालती है। आज कई सारे वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवार से खून क्यों निकलता है। ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है। ये किला प्राचीन मध्य भारत की अद्भुत कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। ये किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासक ने किया था
और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 साल तक राज किया। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जो कि बहुत ही पुरानी और मूल्यवान हैं। साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से बनाया गया है और इन दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सादी हुई नक्काशी की गई है। ये किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था। कई खोजकर्ता और इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने भी हैं और कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना भी छिपा हुआ है। इस किले में बहुत सी ऐसी सुरंगें हैं जो आज भी रहस्यमय बनी हुई हैं। क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है, इसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि किले का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और ये अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। लेकिन इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है, जो कि इस किले के निर्माण की अवधि है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले का निर्माण जिन्हों द्वारा एक रात में किया गया था। कई लोग बताते हैं कि यह किला बहुत रहस्यमय है और जिन आज भी इस किले में छुपे खजाने की रक्षा करते हैं। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस किले को एक रात में बनाया गया या कई दिनों और सालों में बनाया गया। चूनारगढ़ का किला। चूनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वी ने कई तपस्या की हैं और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चूनारगढ़ किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है, वो पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी लगती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल और कई शासकों से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया। इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि योगीराज वृत्रहरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चूनारगढ़ का किला भारत का सबसे तिलिस्मी और रहस्यमय किला है और इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट में मिलता है। ध्यान से देखने पर इस किले के तिलिस्मी को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित चूनारगढ़ के किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत मौजूद है। इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास के केंद्र का बिंदु ये किला ही है। इस किले में बहुत सारी आत्माओं का निवास है और ये किला भी काफ़ी डरावना है। आज के समय में बहुत सारी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसलिए यह किला भारत समेत पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस किले में लोग आज भी शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है और इसे इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। कहा जाता है कि 16वीं सेंचुरी के समय में भानगढ़ का किला एक फलता फूलता राज्य हुआ करता था। यहाँ एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी और वो तांत्रिक उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को अपने वश में करने के इरादे से उस तांत्रिक ने उस राजकुमारी पर काला जादू किया, लेकिन वो खुद अपने ही काली जादू की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया।
ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया और लड़ाई में भानगढ़ की राजकुमारी सहित सभी भानगढ़वासी मारे गए और भानगढ़ एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज भी इस जगह पर रहते हैं और रात के समय में ये भूत भानगढ़ के किले के आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक के श्राप के कारण उन लोगों को मृत्यु के बाद भी मोक्ष नहीं मिल पाया। स्थानीय लोग इस जगह को भूत बंगला कहते हैं, क्योंकि रात के समय में यहाँ पर कुछ ना कुछ भूतिया और डरावनी घटना होती रहती है। इस जगह को इतना डरावना इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि रात के समय जो कोई इस जगह पर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रात के समय में इस जगह पर जाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन उनमें से कोई भी अपने अनुभव बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचा। लगातार होते इन प्रयासों और मौतों के कारण भारत सरकार ने रात में भानगढ़ के किले को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आज इस किले की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाती है और ASI ने यह सख्त हिदायत दी है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी इस जगह पर नहीं रुक सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को किले के अंदर से तलवारों के टकराने की आवाज़ें और लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतरी कमरों से महिलाओं के रोने की और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। किले के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके पास अक्सर घना अंधेरा रहता है और कई बार वहाँ किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अजीब तरह की गंध को महसूस किया जाता है। शाम के वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है और अचानक ही एक भयानक चीख पूरे किले में गूंज जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर।